हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग द एक्सपोनेंशियल मैथ। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनइक्वलिटीज़ की। बच्चा लोगों, इनइक्वलिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से द फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये वाली चीज़, ये इनइक्वलिटीज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में फेस करने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं आज। इनइक्वलिटीज़, देखो इनइक्वलिटीज़ बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको परेशानियां मिलेगी, ठीक है। सो अपने फंडामेंटल को स्ट्रांग बनाएं। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी आपकी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। बस इस बात को ध्यान रखें। जो भी 11th अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास होने वाला है, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटीज़ मैं आज इस वीडियो में आपके सामने बेसिक्स की बात करूंगा, पूरा इंट्रोडक्शन कवर करूंगा। इसके बाद इनइक्वलिटीज़ को और आगे बढ़ेंगे अपन, इनइक्वलिटीज़ को और डेप्थ में जाएंगे हम। बहुत सारे वीडियोस इस पे मैं बनाने वाला हूँ। इनइक्वलिटीज़ हो गई, आज हम अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज़ और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देन रैशनल इनइक्वलिटीज़, डबल इनइक्वलिटीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज़, मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़, मैं सभी के रेस्पेक्ट में एक एक वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। देखो फंडामेंटल स्ट्रांग होगी, यूँ नहीं कि जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं तो बड़ी बड़ी बुक्स लेके आ जाओ मेरे सामने, ऐसा नहीं होता बेटा। फंडामेंटल बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनाए। बड़ी बड़ी बुक्स क्या, उनकी भी बड़ी बड़ी बुक्स आराम से निकलेगी, ठीक है, अगर आपके बेसिक्स या फंडामेंटल्स क्लियर हुए तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वलिटीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको एनकाउंटर होगा ये। जब भी आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो ये बीच में कई चीज़ अटक जाएगी, तो आपको उसके लिए इनइक्वलिटीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा कि इनइक्वलिटी क्या होता है। इनइक्वलिटी आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय, वही एक्सप्रेशंस लिखे हैं और यू कैन से द सिंबल्स। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये 1 2 3 4 ये चार रो इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इनका कुछ अपना अपना मीनिंग होता है, आपको पता भी होगा, या बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो। ये वाला तो लेस देन और ग्रेटर देन, तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी पढ़ी रखा होगा, ठीक है। और इन शॉर्ट में अगर बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो भाई किसी दो नंबर को कंपेयर करने के काम आता है इनइक्वलिटी। ये जितने भी सिंबल हैं, किन्हीं भी दो नंबर को कंपेयर करने की, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रखा होगा, राइट हैंड साइड में कुछ रखा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज वॉट एवर नंबर लिखा हो, जो भी लिखा हो, दिस इज लेस देन दिस, इज लेस देन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है इज लेस देन, इसका मतलब होता है इज लेस देन और इक्वल टू। मतलब ये कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर ग्रेटर आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो दीज आर द 4 सिंबल्स जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी इनइक्वलिटी को, ओके। सो इनइक्वलिटी की बेसिक डेफिनेशन ये हो गई कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इन 4 सिंबल्स के साथ, ठीक है, जो कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं। बढ़िया बात। अच्छा, इनइक्वलिटी पढ़ने से पहले आपको इंटरवल का बहुत अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इसको खींच के तो नहीं बताऊंगा, आपको एक एक डेढ़ घंटे की वीडियोस भी मिल जाएंगे इस पर। बट जो चीज़ अपन 5 मिनट में समझ सकते हैं उसमें 1 मिनट क्यों वेस्ट करना, या फिर 1 मिनट क्यों इन्वेस्ट करना, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना, है ना, ठीक है। 5 मिनट में जो चीज़ कर सकते हैं उसमें 1 मिनट नहीं 1 आवर क्यों इन्वेस्ट करना, ओके। चलिए बात करते हैं इंटरवल्स क्या होता है। देखो, एन इंटरवल में बी डिस्क्राइब्ड ईदर बाय एन इनइक्वलिटी और इंटरवल नोटेशन और बाय स्ट्रेट लाइन का। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जितने भी हैं ये सब नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप का भी इन्विटेशन आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सभी के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें एक बार आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और उनको फॉलो कर लीजिए। इसका डाउनलोड भी कर लेंगे आप, ताकि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स या फिर प्रॉपर नोट्स मेरी राइटिंग में मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको आपकी राइटिंग पसंद है तो जस्ट बनाते रहिए नोट्स साथ साथ, ओके। चलिए, तो इंटरवल क्या होता है भाई। इंटरवल को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं या तो इनइक्वलिटी की फॉर्म में, मैं बता रहा हूँ कैसे, है ना, या फिर इंटरवल नोटेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देयर आर 3 मेथड और यू कैन से द 3 रिप्रेजेंटेशन बाय विच वी कैन शो इंटरवल्स। होते क्या है वो देखो, एन इंटरवल में भी सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ ओपन इंटरवल। ये मैथमेटिक्स की टर्म है एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है वो देखो, ठीक है। चलिए, तो देखो इसको अपन कैसे रीड करेंगे। x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज लेस देन 10, मतलब x 6 से तो बड़ा है और 10 से कम है। हिंदी में अपन ऐसे ही बोलेंगे x इज लेस देन 6, ठीक है, सॉरी x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, ओके। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं आया, इसका मतलब x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, 6.00000001 हो सकती है बट 6 नहीं हो सकती। 6 से बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट 6 नहीं हो सकती। वैसे ही
10 नहीं हो सकती, बट 10 से कम हो सकती है, 9.999998 चलेगा, है ना, वो चलेगा, बट 10 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। अच्छा, और जब इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को हम x के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया, तो ऐसे टाइम पे हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं अपन इंग्लिश में, है ना, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो, आप बचपन से बोलते आ रहे हो, और ओपन ब्रैकेट बोलेंगे मैथमेटिक्स के टर्म में, ठीक है। तो 6 10, है ना, तो x इज लाइज बिटवीन 6 to 10। मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ सेट की फॉर्म में कि x बिलोंग्स टू मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा 6 to 10 के बीच में, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 6 and 10, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरवल, लिख रखा था मैंने इनइक्वलिटी की फॉर्म और इंटरवल नोटेशन। ये तो रहा इंटरवल नोटेशन, ये रहा इनइक्वलिटी की फॉर्म, और ये रहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मैंने एक नंबर लाइन बना दी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। 6 और 10 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ओपन सर्कल बनाया है। देखो, और देखो यार, सॉलिड सर्कल मतलब ये फील्ड सर्कल नहीं है, आपको खाली सर्कल बनाने हैं, सॉलिड सर्कल नहीं बनाना, मतलब उनको फील नहीं करना है। खाली सर्कल मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 6 और 10 नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ पर बनाए वो वाली वैल्यू नहीं है, बट उनके बीच की वैल्यू सभी हैं। तो x की वैल्यूज़ 6 से ज़्यादा और 10 से कम हो सकती हैं बिल्कुल, बट एग्जैक्टली 6 और 10 नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोज इंटरवल। सेकंड वन इज योर क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है वो देखिए। क्लोज इंटरवल में इक्वल टू आ जाएंगे, मतलब x इज लाइज बिटवीन 6 and 10 एंड इट कैन बी इक्वल टू 6 and 10, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हो, और मैथमेटिक्स की टर्म में इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट बोलोगे, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट बोलोगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट इंग्लिश में होता है, क्लोज ब्रैकेट आपका मैथमेटिक्स की टर्म में हो जाएगा। और क्लोज ब्रैकेट मतलब उन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी नोटेशन, इंटरवल नोटेशन और स्ट्रेट लाइन के नोटेशन में यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड सर्कल बनाया है, मतलब फील्ड सर्कल बनाया है। और फील्ड सर्कल मतलब 6 and 10 की वैल्यूज को हम इंक्लूड करेंगे। समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज योर क्लोज इंटरवल। तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, फ्रेम में लाया जाए चीज़ों को। चलो आगे है अपना जो नेक्स्ट है वो है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ये नाम से पता चल रहा है सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब आधा ओपन आधा क्लोज, ठीक है। तो एक साइड आप ऐसा लगा दो, मतलब 6 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 6 बट कैन नॉट बी इक्वल टू 6। x 6 से बड़ा होगा बट इक्वल नहीं होगा, 10 के इक्वल भी हो सकता है और उसके कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया इसलिए अपन ओपन ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा इसलिए क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो फील्ड सर्कल नहीं बनाना है, मतलब खाली सर्कल बनाना है। और यहाँ पर आप फील्ड सर्कल बना ले और बीच वाली वैल्यू को आप थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि पता चल जाए कि हाँ x इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। वैसे ही इसका जस्ट ऑपोजिट कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को इंक्लूड भी करेगा, एग्जैक्टली 6 के इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर देन होगा, और ये लेस देन 10, ठीक है। तो ये 6 से 10 इक्वल टू है तो इस क्लोज ब्रैकेट आ गया, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आ गया, है ना। और इसको अगर नंबर लाइन पे शो करूंगा तो यहाँ पर ये वाला लगा देना क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है इसलिए इसको ओपन सर्कल बना देना। बढ़िया बात, ठीक है। तो ये है कुछ चीज़ें आपके लिए इंटरवल की। तो इंटरवल अपन ने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा ऑपरेशन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा इस टॉपिक के बाद में, ठीक है। कुछ ऑपरेशन की अपन कुछ बात करेंगे, डन, क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपन लीनियर इनइक्वलिटी। यार लीनियर टर्म अपने टेंथ में बहुत बार पढ़ा है, बहुत माथापच्ची करी। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ax प्लस बी, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो, उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन है ax प्लस बी, x की डिग्री 1, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लीनियर इनइक्वलिटी मतलब या तो ये लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्लियर। ये स्टैंडर्ड है फॉर्म्स। अगर इधर 0 नहीं होता है तो आप इसको इधर उधर पटका पटकी कर कुरा के, मैं अभी रूल्स बता रहा हूँ, इधर उधर ले जो कि इधर 0 ले आए, एक साइड आप 0 ले आए तो वो आपका स्टैंडर्ड लीनियर इनइक्वलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़िया बात, ये स्टैंडर्ड लीनियर इनइक्वलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इधर उधर पटका पटकी कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर a और b रियल नंबर्स हैं और a 0 नहीं होना चाहिए, कि एग्जाम्पल लिखा है 2x - 3 इज लेस देन 8, सर यहाँ तो 0 नहीं है, तो बेटा दोनों तरफ आप -8 कर दो। जैसे कि देखो इक्वलिटी में अपन इधर उधर फेंकते ना कि इसको इधर ले आओ माइनस, ये इनइक्वलिटी में नहीं करें, होता कुछ नहीं है, ठीक है। बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे 0 लाना है तो मतलब मुझे यहाँ से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप इधर से भी 8 सब्ट्रैक्ट करें और इधर से भी 8 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। मतलब लिख दें कि -8 सब्ट्रैक्ट 8 बोथ द साइड्स,
वो ज़्यादा बढ़िया रहता है इनइक्वलिटी को खेलने के लिए। आप जब भी इनइक्वलिटी के साथ प्ले करेंगे या खेलेंगे तो आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, बढ़िया बात। चलिए, तो अगर मान लो कि ये इक्वलिटी होता, जैसे कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 होता, तो आप क्या करते, 2x इज इक्वल टू 3 इधर चला जाता। देखो ये इक्वलिटी है, मैं इसलिए उधर फेंक सकता हूँ, तो ये 11 हो जाता। तो सर यहाँ से तो x की वैल्यू 11/2 आ रही है, मतलब द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 11/2। बट इनइक्वलिटी का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो वही लिख रखा है सॉल्यूशन इज अ वैल्यू, मतलब x की वो वैल्यू जो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेक्स द इनइक्वलिटी ट्रू, इस इनइक्वलिटी को ट्रू कर दे। x कुड बी इक्वल टू -3 0 1 4 अबो, देखो -3 रखो, -3 इंटू 2 -6 -6 -3 -9 -9 इज लेस देन 8। हाँ बिल्कुल चंगी बात है, बिल्कुल सत्य वचन है ये तो। 0 रखोगे तो -3 इज लेस देन 8, सर अगेन चंग सत्य वचन है ना। और 1 रखोगे तो 2 - 3 -1 इज लेस देन 8। बस ऐसे ही आपको x की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वलिटी को, उसको अपन सॉल्यूशन बोल देंगे, बढ़िया बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिख रखा है कि ऑपरेशन ऑन इंटरवल। देखो अभी अपन ने इंटरवल पढ़े, ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है, उसी पे अपन कुछ बात करेंगे। अब किसकी, उस पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट आपका यूनियन, जैसे कि मैंने आपको लिख रखा है कि x बिलोंग्स टू 0 to 4 एंड 1 to 6, ठीक है। तो भाई ये है यूनियन का सिंबल। अगर आपने सेट थ्योरी हल्की हल्की पढ़ रखी है, वैसे मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट अभी मैंने इनइक्वलिटी से स्टार्ट किया है, तो एक बार जस्ट याद रखें। वैसे सेट थ्योरी पढ़ रखी हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पढ़ रखी होगी तो पढ़ा देंगे, है ना। तो ये है यूनियन का सिंबल। यूनियन का सिंबल मतलब इसको और इसको मैं यूनियन के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। होता क्या है, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं और मतलब दिस और दिस, ओके। तो देखो 0 to 4 के लिए मैंने पहले ही कर दिया है, 0 और 4 दोनों पे सॉलिड सर्कल आएंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट बना रखा है। 1 to 6 ये रहा आपका 1, ठीक है, तो ये बना दिया मैंने सॉलिड 1 पर, और 6 पे भी सॉलिड बना लिया क्योंकि इस पे भी है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये कुछ फर्स्ट लेयर मैंने इस ब्लैक की बना दी, सेकंड लेयर मैंने इसकी रेड की बना दी, क्लियर। अब जब और आता है तो आपको वो सभी सॉल्यूशंस लेने हैं जो इस इंटरवल में आ रहे हो या इस इंटरवल में आ रहे हो। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन लोगे आप, वो क्या आएगा यहाँ पर, फाइनल सॉल्यूशन आपका इसका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 6, ये सुनो, ठीक है। 0 to 6 में ये वाली ब्लैक वाली भी आ रही है और रेड वाली भी आ रही है, ठीक है। जो दो कॉमन आ रही है वो भी आ रही है और जो सिंगल आ रहे हैं वो भी आ रहा है। और मतलब ये तो होता है दिस और दिस, तो मतलब इसमें आ गया नहीं, या तो ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, बात खत्म होगी ना, ठीक है। तो इसको अपन को इस तरीके से करना है। यूनियन को आपको कोई भी एक पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम में लाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने साथ तो x बिलोंग्स टू -3 पे देखो मैंने ओपन ब्रैकेट बनाया और 1 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट बनाया, ठीक है। अलग अलग पेन से आपको करके दिखा देता हूँ। तो अच्छा, इसको अगर अपन फॉलो करेंगे तो यहाँ पर तो सॉलिड सर्कल नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा और 1 पे आपका सॉलिड सर्कल आएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लूड कर रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है ना, ठीक है। तो मैंने इस वाले इंटरवल के लिए ये ये वाला कुछ डार्क किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले इंटरवल के लिए 0 to 4, ठीक है। तो जब अपन 0 to 4 की बात करेंगे तो 0 आ रहा है यहाँ पे आपका, 0 को मेरे को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 4 को मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसको अपन डार्क कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे इसका बिलोंग्स टू लेना है, सॉरी इसका मुझे यूनियन लेना है। यूनियन लेना है मतलब या तो इसमें आ रहा हो या इसमें आ रहा हो या तो ब्लैक में आ रहा हो या रेड में आ रहा हो, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट, सॉरी -3 से स्टार्ट करूँ, कहाँ तक जाऊँ, 4 तक जाऊँ, ठीक है। देखो 1 इंक्लूड हो रहा है, 0 यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है बट यहाँ इंक्लूड हो रहा है, 1 दोनों ही तरफ इंक्लूड हो रहा है, 4 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, तो 4 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट बना दे, और -3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसको बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक यूनियन, इस तरीके से आप यूनियन ले सकते हैं, ठीक है। यूनियन मतलब किसी भी एक में इंक्लूड होना चाहिए, या तो इसमें हो या इसमें हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की। तो ये है अपना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए जस्ट यूनियन का ऑपोजिट, यूनियन ऐसा था तो इंटरसेक्शन का इस तरीके से सिंबल होगा, ठीक है। इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने। देखो 0 to 4, 0 पे भी क्लोज फील्ड सर्कल और इस पे भी फील्ड सर्कल, क्लोज ब्रैकेट है ना, इसको आप बना दो, थोड़ा बड़ा बना दो क्या, ये तो मैंने कर दिया है रेड ब्लैक से। अब बात करते हैं रेड, एक बार इसका बना देते 1, ये रहा 1 है ना, ये भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, और यहाँ से
यहाँ तक चल गए अपन, बढ़िया। ठीक है, अब बट आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड दिस, इसका मतलब कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट जिसमें रेड और ब्लैक दोनों इंक्लूड हो रहे हो, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, सिर्फ इसमें ब्लैक है, और यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ रेड है। तो अपन को ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो क्या 1 इंक्लूड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया। और 4 इंक्लूड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, तो 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो इंटरवल्स को इस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन की हेल्प से आप कंबाइन कर सकते हो। बढ़िया बात। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे तो बेटा बहुत काम आने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखें, मज़ा तो आएगा। अभी तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। अभी तो जैसे स्टार्ट किया इनइक्वलिटी को मैं फाड़ के रख दूंगा आपके सामने बहुत अच्छे से। फंडामेंटल बेसिक बनाए बेटा, नींव मजबूत बनाए, इमारत बुलंद होगी। बढ़िया, चलो। रूल्स विद प्लेइंग विद लीनियर इक्वलिटी। लीनियर इक्वलिटी के साथ जब आप खेलते हो तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं उसकी बात करते हैं। देखो, इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में डिफरेंस होता है। इक्वलिटी में जो आप इधर उधर फेंक देते हो ना, जैसे कि ये रहा -3 को इधर रखा तो सर +3 हो जाएगा, वो इनइक्वलिटी में नहीं चलता है ना सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वलिटी तो इक्वलिटी रहेगा। इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं होता। तो उसी के लिए कुछ रूल्स बता रहा हूँ। पहला, एडिंग पॉजिटिव नंबर बोथ द साइड इनइक्वलिटी रिमेन सेम। दोनों साइड अगर किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड कर देते हो, जैसे कि मैंने +1 ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। अभी भी इनइक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा ना, ये ग्रेटर देन था तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन ही रहेगा। तो मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से ऐड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। सब्ट्रैक्टिंग पॉजिटिव नंबर बोथ द साइड, जैसे कि मैंने पॉजिटिव नंबर 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन इक्वलिटी रहा है ना, मतलब ग्रेटर देन ही है ना 1। तो ये वाला सिंबल इनइक्वलिटी का और ये वाला चेंज नहीं हुआ, इनइक्वलिटी रिमेन सेम। ठीक है, सेम ही रहती है अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो या किसी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग इनइक्वलिटी, यहाँ पर भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो किससे, किसी पॉजिटिव नंबर से। तो सर नेगेटिव नंबर में क्या होता है, तो बेटा आगे पढ़ेंगे अपन, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी का साइन अभी भी तो यही है, हाँ 8 4 से बड़ा होता है। अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अभी भी इनइक्वलिटी का साइन तो यही रहा ना, चेंज थोड़ी हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना चेंज। तो इस तरीके से आपको अभी तो देखो मैंने कुछ पार्ट बताया, अभी आगे वाली स्लाइड में आपको और भी कुछ पार्ट्स मिलेंगे, और भी कुछ थ्योरी मिलेगी, और अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे और फिर दबा के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतना मजा आएगा। इस वाले और नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आने वाला है रैशनल, इसमें भी मैं सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन करवाऊंगा, बट उसके लिए आपको ये फंडामेंटल सब क्लियर होनी चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद ही उस पर जाए, है ना। आगे वाला वैसे भी आगे आएगा तो आगे भी जाओगे। ओके, तो चलिए ये अपन ने कर लिया है, आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बेसिक्स, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं इनइक्वलिटीज़ की। चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। सो आगे हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। जैसा कि अपन ने ये देख लिया है कि किसी पॉजिटिव नंबर से ऐड करने पर, किसी पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर और किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं पैदा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वलिटी का साइन रिमेन सेम ही रहता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार, किसी नेगेटिव नंबर से ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, वो भी कोई एक औचित्य वाली बात नहीं है, बात तो वही होगी ना, ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो चेंज ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 1, हाँ होता है भाई साहब, होता है। मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो ये कितना आ जाएगा -4, अच्छा ये कितना आ जाएगा -2। बेटा कौन बड़ा है, -4 बड़ा है या -2 बड़ा है? अगर आपके नंबर लाइन के कंसेप्ट क्लियर होंगे, बच्चे आपने बचपन अपना अगर सही से गुजारा होगा, है ना, होश में गुजारा होगा, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि हाँ -2 बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, यहाँ से ऐसा था तो ऐसा हो गया। ठीक है, अगर मैं डिवाइड बाय -2 करता हूँ तो 2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ योर -1। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय -2 इज योर -1/2। अब कौन बड़ा हुआ सर, ये -1/2 ही बड़ा होगा। नंबर लाइन पे अपन इधर चलते हैं तो नेगेटिव में तो ये नंबर ये वाला बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, तो दिस इज द फंडा, दिस इज द फंडा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन में चेंज आता है, याद रखें इसको। ओके, एक और चीज भी है जहां पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, और वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर। बेटा ये एक कंसेप्ट एक बार जेई ने पूछ रखा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखें इसको। ठीक है, बहुत पहले पूछा था, आई थिंक 2000 या 2002 के आसपास ये कंसेप्ट कहीं यूज़ में आया था किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट किसी को नहीं पता था तो वो क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया था,
है ना, ऑप्शन ही उन्होंने इस तरीके से मैच किए थे। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में ऐसा कोई रूल नहीं बनता है, बट पॉजिटिव नंबर के साथ बनता है, ठीक है। ये 4 ये 2 है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/4, ये 1/2, कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है ना यार, ये 0.5 लिखा है, 0.25 लिखा है, 0.5 इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। अब अपन करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले अपन लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद अपन पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि दोनों साइड ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करें 5 बोथ साइड, ठीक है। एक बार बड़े प्यार से लिख रहा हूँ, बट इतना सारा आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, अपन को वहाँ पे मोती थोड़ी बिखेरने, अपन को तो आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब देखो कि हो क्या रहा है आपके सामने, यहाँ पर -5 कर दिया है मैंने दोनों तरफ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो हो जाएगी 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -5 इज योर -5, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 3, एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा ग्रेटर देन -5/3, इजंट इट, ठीक है। ये +5 -5 इधर 0 हो जाएंगे, या -5 आ जाएगा, 0 -5, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 हो गया और -5/3, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख रखा है इंटरवल की फॉर्म में, है ना। अगर इसी चीज़ को आपको किसकी फॉर्म में लिखना हो, सॉरी ये इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखना हो, इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा, बिलोंग्स टू -5/3 से बड़ा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है या ओपन ब्रैकेट आता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। तो आप किसको ऐड कर रहे हो, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको क्या पता, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है ना, तो उसको इंक्लूड करें या नहीं करें उसके बारे में अपन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्लियर। तो यहाँ -5/3 से इन्फिनिटी, यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों तरफ से पहले क्या करते हैं, -3 कर देते हैं, -3 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये -3 + 3 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 11 - 3 इज योर 8, डिवाइड बाय 8 करता हूँ, डिवाइड बाय 8 करोगे जब आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, है ना, 8 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे, और 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट ही लगना है, ठीक है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हो क्या सर? काहे नहीं कर सकते, ये रहा नंबर लाइन, ये -इन्फिनिटी, यहाँ 0 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा होगा, तो यहाँ से चल के आने दो और यहाँ आके अपना ओपन सर्कल बन जाएगा, सॉलिड सर्कल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप ये कर लोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, फंडा क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट की बात करते हैं, 16 - 5x, एक काम करते हैं, पहले कर देते हैं अपन -16 दोनों तरफ से, तो यहाँ तो आ जाएगा -5x, 16 - 16 तो कट गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 21 - 16 इज योर 5। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, -5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब फंडा चेंज होगा आपका, जैसे ही आप -5 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा x, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यहाँ ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -1, 5 डिवाइडेड बाई -5 इज योर -1, तो x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट बनाया इन्फिनिटी पे, और ये इक्वल टू था और -1 है तो -1 पे आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपको इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना था। बहुत टुच्चे से क्वेश्चन किए थे, बस ये बताने के लिए कि आपको उसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे शो करना है और क्या है और क्या नहीं है। बढ़िया बात। चलिए, चंगी बातें होती जा रही हैं। आगे की बात, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, बेटा ये हिलता है, हिला दिया चलो, सॉल्विंग पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। देखो, लीनियर इनइक्वलिटी की बात कर ली, अब अपन बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी की। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, अच्छी बात। इसको कुछ टाइप्स में मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ। जो अपन पहले टाइप की बात कर रहे हैं वो है आपके सामने एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, या फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है उसी को तो अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा आपने हल्का फुल्का 10th क्लास में, नेचर ऑफ रूट्स में। जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अगर आपकी क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² - 4ac। अगर लेस देन 0 है तो उसका फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। सेम यहाँ पर इसमें अपन को देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको देखें कि ये अगर क्वाड्रेटिक है कि ax² + bx + c है,
ठीक है। तो मैं इसमें दो जजमेंट दे सकता हूँ कि एक तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू 1 है, वो ग्रेटर देन 0 है ना, और d की वैल्यू निकालूंगा तो b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 a और c, ये लेस देन 0 आ रही है, 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, तो यार a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड फेसिंग, 10th के फंडे क्लियर होने चाहिए क्वाड्रेटिक के हल्के फुल्के। ठीक है, जब भी आपका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड फेसिंग, और डी लेस देन 0 है मतलब वो एक्स एक्सिस को ब्रेक नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, भाड़ में जाए वाई एक्सिस, मैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग है और एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ पैराबोला क्वाड्रेटिक का। ठीक है, अब वाई यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, बट आ तो रहा है हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है ना, वाई तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब दिस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और वही दे रखा है कि हाँ ग्रेटर देन 0 ये, तो x आप फलाना कुछ भी रखो, देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप x कुछ भी रखो, ग्राफ हमेशा ऊपर ही आ रहा है, ग्राफ हमेशा ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि y पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, y मतलब इस क्वाड्रेटिक इस ग्राफ की वैल्यू का y कोऑर्डिनेट जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो यही तो है आपका y कोऑर्डिनेट पूरा। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी x क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, और x बिलोंग्स टू r भी बोल सकते हो, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 इम्प्लाइज y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड फेसिंग है, d लेस देन 0 है मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जस्ट रिमेंबर दिस, बढ़िया बात बढ़िया बात बढ़िया बात। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने ये x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कोई फैक्टराइज नहीं होने वाले की बात कर रहा हूँ, ये सब नेगेटिव है तो क्यों ना पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, थोड़ा सुंदर बनाना जरूरी है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है विच इज़ पॉजिटिव, d की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, ये अगेन नेगेटिव आ रहा है, तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव। ठीक है, तो आपके इन दोनों से ये पता चलता है कि y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एंड हियर इज योर y इज दिस, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बट ये तो नेगेटिव दे रखा है कि ये लेस देन 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इसको अपन बोलते हैं नल सेट, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही हो। आप रख के देख लो, 0 रख को देख लो, माइनस का 10 लाख प्लस का 10 लाख, 1 2 5 7 -8 -121 -520, कुछ भी रख के देख लो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने का सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, तो 5 मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना, और ये क्या है आपका नल सेट। ठीक है, ये नल सेट है कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई करे। चंगी बात, बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 2। टाइप 1 में अपन ने क्या पढ़ा कि जो फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं। टाइप 2 में क्या, एक्सप्रेशन विच कैन बी फैक्टराइज, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर सकते हैं इसका मतलब उसका d या तो इक्वल टू 0 आ रहा होगा या ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। इक्वल टू 0 में मतलब वो टच करके निकल रही होगी ना एक्सिस को, ग्रेटर देन 0 में मतलब वो क्रॉस करके निकल रही होगी, तो उसके रूप मतलब वो फैक्टराइज हो सकती है ना यार। ठीक है, तो ऐसे वाले में अपन ये देखो, वेविकर मेथड, नाम बस ये बोल देते हैं तो इनइक्वलिटी को बहुत सारे बच्चे वेविकर मेथड ही समझते हैं, पर वेविकर मेथड कुछ नहीं होता यार, यूं ही है, बस नाम दे दिया है, बाकी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, साइन दो काम हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, बस नाम है तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि उसकी कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, उसकी कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स क्या हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि फैक्टराइज इन लीनियर एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपकी इनइक्वलिटी में आपको क्वाड्रेटिक दे रखा हो, क्यूबिक दे रखा हो, वाई क्वाड्रेटिक दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए और आपको उसको लीनियर में फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज इन लीनियर में फैक्टराइज करना है सभी को। ठीक है, आगे है मैक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब लीनियर में फैक्टराइज कर दिया अपन ने, मतलब आपने ये कुछ फैक्टराइजेशन कर दिया। लीनियर में फैक्टराइज करने के बाद आपको ये जो लीनियर फैक्टर आ रहा है उसमें x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है इन ऑल लीनियर बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग अप्रोप्रिएट नंबर। कुछ भी करो यार, कॉमन लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, बट आपको इसमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना है हर लीनियर में। दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में मार्क जीरोज ऑफ लीनियर और नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर इसको काट देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे जितने भी लीनियर है उनके जीरोस को मार्क करना है। यार स्टेप समझना से बेटर है कि अपन क्वेश्चन से उसको समझे, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है।
ठीक है, तो अपन ने एक नंबर लाइन पे उनके जीरोस को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। जीरोस को मार्क करने के बाद आगे क्या है वो देखें। जीरोस को मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि गिव साइन ऑफ रेस्पेक्टिव एरिया ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे आपको सभी को साइन देने हैं। वो साइन कैसे देने हैं मैं भी और आगे बता रहा हूँ। थोड़ा सा शांति रखें, शांति बनाए रखें, अभी और चीज़ें आएंगी आपके सामने। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये तो पहले से फैक्टराइज है, सब लीनियर टर्म ही तो है सर, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। अब मैंने दूसरी स्टेप में क्या बोली थी, दूसरी स्टेप में मैंने रूल्स में बताया था आपको कि दूसरी स्टेप में मैंने बोला था कि हर लीनियर में एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 सुंदर है, ये सुंदर है। सर ये सुंदर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। अब जैसे आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 1 माइनस एक्स, ये डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा। सबसे थोड़ी डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा ना यार, मल्टीप्लाई में है ना सब। और किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता है, पहली स्टेप। अब ये भी सुंदर, ये भी सुंदर, ये भी सुंदर। सर ये घटिया है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट -1 आ रहा है। अब एक्स का कोफिशिएंट -1 आ रहा है तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए -1 से। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स -1 सबसे थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इसी जिसका मुझे काम है मैं उससे तो कर रहा हूँ। मुझे इसको पॉजिटिव बना तो बनाना दिया, एक्स -1 देन एक्स प्लस 2 देन एक्स -2 देन एक्स -7। अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब जितने भी लीनियर हैं वो सब सुंदर हो गए, सब में एक्स का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। ठीक है, अब एक्स का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो भाई साहब अब इनके जीरोस मार्क करो। ठीक है, तो आप जीरोस निकालोगे हर लीनियर के तो कितने आएंगे, एक्स इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा 1, भाई इक्वल टू 0 करना है सबको। एक्स -1 इक्वल टू 0 तो एक्स इजिकल टू 1, यहाँ से -2, यहाँ से 2 और यहाँ से 7। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, ये 0 में बता देता हूँ, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2। ठीक है, 3 4 5 6 7 -1 -2 ये हो गया। ठीक है, सब नंबर्स अपन ने जीरोस मार्क कर लिए। ठीक है, अभी पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जीरोस कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल इनके बीच का, एक इंटरवल इनके बीच का और एक इंटरवल इनके बीच का। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना होता है, आपको राइट मोस्ट पार्ट को पॉजिटिव देना है। राइट मोस्ट पार्ट दिस, इसको पॉजिटिव दे दो इस इंटरवल को। ठीक है, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 से लेके यहाँ तक को नेगेटिव दो, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। सबसे राइट मोस्ट पार्ट को पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सबसे राइट मोस्ट पार्ट को आपको पॉजिटिव देना है। बढ़िया बात, ये जो है वो आएगा पॉजिटिव, ये जो है वो आएगा नेगेटिव। बढ़िया बात होगी ना। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और फिर जो बाद वाला है वो पॉजिटिव। सबसे पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव। सर हमेशा ये देना होता है कि हाँ बेटा, अभी तक हमेशा ये देना होता है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं साइन, वो कैसे उसकी बात अपन करेंगे। बट तब तक के लिए शांति बनाए रखें, आप बस देखते जाइए। ठीक है, अब आपको क्या है कि लेस देन इक्वल टू 0 वाला देखना है, मतलब नेगेटिव पार्ट वाला देखना है। तो कौन कौन से इंटरवल नेगेटिव में आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, -2 to 1 यूनियन 2 to 7। बोलो सर ये स्मॉल ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि बेटा इक्वल टू नहीं है ना। अब इक्वल टू नहीं है तो मतलब इसकी वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। तो आप -2 जैसे रखोगे यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा। तो -2 को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 1 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 2 को भी और 7 को भी। ठीक है, तो ये -2 to 1 और 2 to 7 इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात। तो इस तरीके से आपको ऐसे सॉल्व करने हैं इनइक्वलिटी की चीज़ों को। सबसे पहले लीनियर में लाओ, लीनियर में लाने के बाद एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने का जीरोस निकालो, जीरोस निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पे मार्क करो, मार्क करने के बाद साइन दो। साइन कैसे देने, राइट मोस्ट पार्ट को पॉजिटिव, देन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज द वे वी करो। अब वे वी करो क्या होता है सर, सर ये देखो ये पॉजिटिव आया यहाँ से, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। अबे क्या है भाई, ये कर क्यों बनाऊँ मैं, जब मेरा काम पॉजिटिव नेगेटिव से चल रहा है तो बस उसको नाम दे दिया वे वी करो, है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज, ज़्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है वे वी करो के बारे में, बस यही है वे वी कर। कुल मिला के सॉल्व करना है वे वी कर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज हो सकते हैं क्या, फैक्टराइज हो सकते हैं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक की, ये क्वाड्रेटिक की, पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x + 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x -3 x + 2, इधर से x और एक आ जाएगा x + 6। ठीक है, ये सुंदर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है। इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो सब 1 1 1 1 आ रहे हैं, सब सुंदर है। मार्क करो, जीरोस निकालो और मार्क करो। जीरोस कितने आ रहे हैं, यहाँ से 3, यहाँ से -2, यहाँ से 0 और यहाँ से -6।
नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये रहा 0, ठीक है, फिर आ रहा है 1 2 3, -1 -2, ठीक है, 0 हो गया, और एक -6, -3 -4 -5 -6, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट ये रहा, प्लस साइन दिया, दूसरा पार्ट ये रहा, माइनस साइन दिया, तीसरा पार्ट ये रहा, प्लस साइन दिया, और चौथा पार्ट ये रहा, कहाँ पर रहा, चौथा पार्ट यहाँ तक ही है, -6 तक ही है, ठीक है, इसको अपन ने दिया नेगेटिव, और फिर पांचवा पार्ट ये रहा, इसको अपन ने दिया पॉजिटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक बात। अब अपन को क्या चाहिए था, पॉजिटिव के लिए चाहिए था, पॉजिटिव के लिए चाहिए तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू लिखूंगा -∞, देखो यहाँ से -∞ है, से आए -6 तक, भाई इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट ही आएगा, यूनियन लगाऊंगा, फिर आ रहा है -2 से 0, ये आ रहा है -2 से 0, ठीक है, और फिर यूनियन जगह है, बिल्कुल है, फिर आएगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक लिख दिया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो फैक्टराइज हो सकती है उसको ऐसे सॉल्व करना है, जो फैक्टराइज नहीं हो सकती है उसको अपन ने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक से देखा था ना कि जब a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। जो फैक्टराइज हो सकती हैं तो मैंने वेविकोर मेथड के आपको स्टेप्स बताई दिए हैं, बहुत अच्छे से देखें बेटा। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर लें, खुल के पढ़ेंगे, दम लगा के पढ़ेंगे, फाड़ के रख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। आइए चलिए आइए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो देखो टाइप 1 और टाइप 2 में अपन ने वो देख लिया कि एक तो जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज होते हैं और एक एक्सप्रेशन जो फैक्टराइज नहीं होते हैं, ठीक है, उन दोनों की बात कर ली अभी। बट एक चीज़ अपन ने देखी कि इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी नहीं आई है, मतलब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी नहीं आई है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने टाइप 3 में लिए हैं कुछ, ठीक है। तो टाइप 3 में अपन बात करें कि एक्सप्रेशन विच कैन बी फैक्टराइज, जो फैक्टराइज हो सकते हैं हैविंग इनइक्वालिटी दिस, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी आए तो उसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि x स्क्वायर -5x + 6 और x स्क्वायर -6x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार सम व्हाट फंडा वही है, पूरा वेविकोर मेथड वाला ही है, बट इक्वल टू में आपका ये वाला एक्सप्रेशन 0 भी हो सकता है, तो क्लोज ब्रैकेट और बन सकते हैं, वहाँ पर अपन ने सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही किए थे, आप पीछे जाके देख लीजिए, वहाँ पे सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही थे, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट भी बन सकते हैं। तो ठीक है, फैक्टराइज करते हैं यार, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा -6x नहीं -3x और -2x + 6, बढ़िया बात। और ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x चाहिए तो -5x -x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस विल बिकम x -3, दिस विल बिकम x -2, दिस विल बिकम x -5 एंड x -1, ठीक है। जीरोस निकालते हैं, जीरोस क्या क्या आएंगे, x = 3 2 1 एंड 5, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ 2 3 4 5, ये 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस वाले पार्टीशन को अपन पॉजिटिव दे दें, इस वाले पार्टीशन को अपन नेगेटिव दे दें, इस वाले पार्टीशन को अपन पॉजिटिव दे दें, इस वाले पार्टीशन को अपन नेगेटिव दे दें और इस वाले पार्टीशन को अपन पॉजिटिव दे दें। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, हौच पौच ना करें, ठीक है। अच्छा अब देखो अपन को क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला चाहिए तो एक तो ये आएगा -∞ to 1। अब 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं 1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 इज ग्रेटर देन 0, चलेगा चलेगा चलेगा। यूनियन, ठीक है, पॉजिटिव है अब आपका 2 2 3, ठीक है, और फिर यूनियन पॉजिटिव है आपका 5 to ∞, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, -∞ to 1 2 to 3 एंड 5 to ∞, सब पॉजिटिव वाले पार्ट ले लिए। और क्लोज ब्रैकेट इसलिए बनाए और यूनिटी इन्फिनिटी और -∞ पे तो वैसे ही स्मॉल ब्रैकेट आते हैं, क्लोज ब्रैकेट बनाने का मेरे पीछे तात्पर्य ये था क्योंकि यहाँ इक्वल टू है और ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। आपको इक्वलिटी वाले, जब भी आपको इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्लोज ब्रैकेट और इसके बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 - x - x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1 करके थोड़ा सुंदर बना लिया जाए। बिल्कुल सर बनाओ, -1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो भाई चेंज होगा 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 होगा, चेंज तो होगा ये, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2x + x नहीं +2x - x, बिल्कुल,
क्योंकि प्लस एक्स आ रहा है, बिल्कुल सही। और -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x+2 और x-1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपके जीरोस जो आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू -2 और 1, ठीक है। -2 और 1 आ जाएंगे, हाँ दिख तो रहा है ना, बिल्कुल दिखना चाहिए, चीज़ें नहीं दिखेगी तो मज़ा नहीं आएगा ना, पहले देख लेते हैं अपन। हाँ हाँ, -2 और 1 आ रहा है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन 0 है, नेगेटिव वाला लेना है। तो नेगेटिव वाला तो एक ही आ रहा है, तो -2 to 1, दोनों पे ओपन ब्रैकेट बना या क्लोज ब्रैकेट बनेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 है। मतलब जब मैं -2 रखूंगा तभी 0 हो जाएगा, जब मैं 1 रखूंगा तभी 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है ना, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ओके। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि कुछ खास है भी नहीं यार, इसमें क्या बताऊँ आपको, फैक्टराइज वेक्टराइज करना तो आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली चीज़ों की। तो 12 -6x -x +4, बढ़िया बात हो रहा है क्या ऐसा, ये 12 है और ये 7 है, ठीक है। 12 और 7 -7, ठीक है। 12 कहाँ हो रहा है, गड़बड़ है ये तो, नहीं गड़बड़ है, 4 और 3, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 4 और 3 कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया बात। अब सही है, -7 भी हो गया और 12 भी हो जाएगा, बढ़िया है। तो इधर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, इधर से मैं कॉमन ले लेता हूँ x, ठीक है, और इधर से मैं कॉमन ले लेता हूँ -1, तो बचेगा 3x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बढ़िया बात है यहाँ तक, चलो बढ़िया बात है। तो यहाँ पे जीरोस क्या क्या आएंगे आपके, x तो 1 आ जाएगा और एक 4/3 आ जाएगा, 4/3 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं अब नंबर लाइन बनाता हूँ, मैंने नंबर लाइन बना दी, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4/3 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, अपन को खेलना है पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू, थोड़ा और नीचे किया जाए, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है तो -∞ से 1 यूनियन 4/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। क्या क्लोज ब्रैकेट आएंगे, बिल्कुल 1 भी हो सकती है और 3/4, तो ये भी क्लोज ब्रैकेट और ये भी क्लोज ब्रैकेट, तो दिस इज योर आंसर, बढ़िया बात। तो दिस इज हाउ वी कैन, अपन को ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी में ध्यान देना है कि हम क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में कैसे ध्यान दें, कैसे लगाएं उसको, ठीक है। चंगी बात। आगे चलते हैं, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट, टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो रैशनल इनइक्वालिटी करेंगे वो सब इस पर डिपेंड करेगी। अब टाइप 4 अपने पास क्या है वो देखें। टाइप 4 अपने पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखो लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होना मतलब जैसे कि पावर क्यूब आ जाना, पावर 2 हो जाना, मतलब ये x-1 का स्क्वायर लिखा है तो मतलब x-1 2 बार आ रहा है, x+1 3 बार आ रहा है, तो रिपीटेड हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि गेट रीड ऑफ इवन पावर टेकिंग केयर ऑफ सॉल्यूशन। अभी समझाता हूँ। रीड ऑफ इवन पावर मतलब इवन पावर से अपन को छुटकारा पाना है, क्या करना है, छुटकारा पाना है। और दूसरा है ऑड पावर ट्रीट एज लीनियर, ऑड पावर को अपन को लीनियर की तरह ही ट्रीट करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि इसको आप फील करो यार, ये क्या लिखा हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसके बारे में एक बात कर सकता हूँ कि x-1 का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और एंड ये इक्वल टू 0 होगा फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। वही लिख रखा है टेकिंग केयर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 तो करना नहीं है इसको, मतलब 1 को मुझे लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है नहीं, तो 1 को नहीं लेना है, तो यहाँ इक्वल टू 0 नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं इस इनइक्वलिटी को डिवाइड कर सकता हूँ x-1 के होल स्क्वायर से, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। अगर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो मतलब मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 से डिवाइड करना तो पाप है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, ये मानते हुए कि x इक्वल टू 1 नहीं है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x+1 का होल क्यूब और x-4 इज लेस देन 0, यस और नो, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक चीज़ ये ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अब साथ में यार ये ऑड पावर है, इसमें से भी मैं अलग अलग कर लेता हूँ। x+1 का होल स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, x+1 मैंने अलग कर दिया, और x-4, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ये भी इससे डिवाइड कर देते तो फाइनली कन्वर्ट किस में हो गया, x+1 और x-4 इज लेस देन 0। और साथ में ये याद रखें कि x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से इससे डिवाइड किया तो -1 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब अपन नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे यहाँ से -1, यहाँ से 4, ये -1, ये 4,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मुझे लेना है नेगेटिव वाला, तो -1 से 4 तक ले लो, तो x बिलोंग्स टू -1 to 4। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं। देखो -4 तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट 1 इंक्लूड हो रहा है, तो ये है आपका टेकिंग केयर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ध्यान रखें लास्ट में, ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा अपने पास, x बिलोंग्स टू -1 से लेके चलना है 1 तक, यूनियन 1 से लेके चलना है 4 तक। 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, आप इस वाले इंटरवल में 1 इंक्लूड हो रहा था और अपन को 1 को बाहर भगाना है, इसलिए अपन ने ये वाली चीज़ करी। समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। जब अपना रिपीटेड लीनियर फैक्टर आता है तो स्क्वायर वाली टर्म से आप डिवाइड करते जाओ, क्योंकि वो स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा और किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें इशू है भाई। तो अपन इस इनइक्वलिटी को लिख सकते हैं कि x+1 x-3, गोली मारते हैं इसको, बट x की वैल्यू 2 मत रख देना क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अगर ये इक्वल टू होता तो कोई इशू नहीं था बेटा, कोई इशू नहीं था कि हाँ 0 हो सकता है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि मैंने इससे डिवाइड किया है। ठीक है, अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर बात? ठीक है, x वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब अपना सॉल्यूशन अपन को पॉजिटिव लेना है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से ये वाला पार्ट -1, ओपन ब्रैकेट ही लगेगा क्योंकि -1 पे तो 0 हो रहा होगा और 0 तो है नहीं है, यूनियन 3 to ∞। अब देखना है कि क्या 2 आ रहा है इसके बीच में, 2 तो वैसे ही नहीं आ रहा है ना, तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 तो वैसे ही नहीं आ रहा है, कोई इशू ही है, 2 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इवन पावर को छुटकारा पाएँ बट मानते हुए कि वो 0 नहीं हो। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो, इक्वल टू है तो कोई इशू नहीं है, वो अपन रैशनल में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो लेके आने वाला हूँ रैशनल इनइक्वलिटी और डबल इनइक्वलिटी, उसमें और खुल के इनइक्वलिटी के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने दे रखा है बेटा, उसको और सॉल्व करते हैं अपन। फ्रेम, पिक्चर फ्रेम में आए उसके बाद आए मज्जा। ठीक है, चलो ये सुंदर यहाँ पे लफड़ा हो रहा है भाई, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं x+2 के होल स्क्वायर से। ये हो जाएगा x+3, ये हो जाएगा x-3, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इक्वल टू लगाओ क्या? हैं, इक्वल टू लगाए क्या? चलो इक्वल टू लगा के करते हैं यार, इस क्वेश्चन को अपन इक्वल टू लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या x की वैल्यू -2 हो सकती है? हाँ -2 भी हो जाएगी तो भी चलेगा ना, क्योंकि -2 होते ही ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है, उसके लिए चेक करते हैं अपन। ठीक है, चलो अपन ने इससे एक बार इससे डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करते टाइम बस ये ध्यान रखा कि ये 0 नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे अपना चलेगा क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, अब जीरोस निकालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 0, -6 और 3। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये तो रहा 0, यहाँ आएगा कहीं -6, यहाँ आएगा कहीं 3। तो ये पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया, ये पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। अपन को चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मतलब ये आ जाएगा -6 to 0, एक बार ब्रैकेट्स बाद में लगाएंगे, और एक आ जाएगा आपका 3 to ∞, यहाँ पे यूनियन। ठीक है, इस पे तो आएगा नहीं, ओपन ब्रैकेट ही आ जाएगा। 3 रख सकता हूँ क्या? 3 बिल्कुल रख सकते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट। 0 रख सकता हूँ क्या? 0 रखते ही 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। -6 पे भी सही है। ठीक है, अच्छा इसके बीच में कहीं -2 आ रहा है क्या? -2 आ रहा है क्या? और -2 चलेगा ना यार, -2 आ भी तो सकता है। अगर -2 भी हो जाएगा तो यहाँ -2 पे 0 हो रहा है, चलेगा ना, -2 आ सकता है। तो यहाँ पर आपको -2 हटाने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि -2 होते ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और ये इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 तो कोई लफड़ा ही नहीं है अपन को। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये बेसिक चीज़ें, ये फंडामेंटल जो सब आपको थोड़ा बहुत इक्वल टू, इंटरवल और इन सब के बारे में बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आपको एक प्रिलॉप की आती है, बेसिक मैथमेटिक्स की। ठीक है, प्रिलॉप की है, उसका ऑथर का नाम एडिटेड बाय प्रिलॉप की है। ठीक है, प्रिलॉप की एक बुक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे सकता हूँ, है ना, तो वो आप लेके इसकी प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से कर सकते हैं इनइक्वलिटीज़ की। उसमें आपको लॉगरिथम इनइक्वलिटीज़ और ये बेसिक अलजेब्रिक इनइक्वलिटीज़, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज़, ये सब बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को तो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रैशनल इनइक्वलिटीज़ और डबल इनइक्वलिटीज़ और एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पसंद आया होगा तो लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस करें
ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। ओके, तो यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।